हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको परीक्षा ऐप का। यहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, MCC50। अब ये कोड क्यों यूज़ करना है, किस लिए करना है दोस्तों, तो आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप MP कांस्टेबल की कर रहे हैं, NTPC रेलवे या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, MP PSC की तैयारी कर रहे हैं, इसकी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों आप, है ना, तो प्रत्येक दिन आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं या एक दिन छोड़ के, जैसे भी आप लगाना चाहें दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यहाँ से परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए MCC50, जिससे आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि आपको तैयारी से ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और कहाँ हमारी कमी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये आप कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की आप टेस्ट से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के ओल्ड पेपर। और ओल्ड पेपर में मात्र आपके 4 पेपर बचे हैं, है ना, इसको मिला के। ठीक है, अब इसके बाद आपके 3 पेपर बचेंगे, जो आपके 2017 के में पूरे पेपर आपको कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक चीज़ ये तो, जिन लोगों ने पूरे पेपर नहीं देखे पूरे डिस्कशन के साथ, तो वो लोग देख सकते हैं। अब आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों, हम 2016 के पेपर भी आपको करवा दें क्या? अगर करवा दें तो यस कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो उस हिसाब से हम आपको करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। और आपके साइंस के पेपर भी आपको हम करवा देंगे। ठीक है, और डेली आपकी लाइव क्लास चल रही है 12:30 बजे दोपहर में MPGK की, है ना। दोपहर 12:30 बजे MPGK चलता है और रात को 8:30 बजे दोस्तों आपका साइंस चलता है। ठीक है, तो इससे जुड़ना भी ना भूलें। ठीक है, चलिए दोस्तों, MPGK में आपका परिवहन वाला चैप्टर है और साइंस में रहेगा आपका दोस्तों मानव रोग। ठीक है, तो ये चीज़ आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसे नालंदा विश्वविद्यालय का नया वाइस चांसलर यानी नव उप कुलपति नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है विजय भटकर, सुनैना सिंह, जॉर्ज येओ, अनूप भटनागर। तो दोस्तों बताइए, उस समय किसे किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनैना सिंह। ठीक है, ये उस समय की बात है दोस्तों, उस समय इनको किया गया था। ठीक है, अब हम बात करें लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो अब जो बने हैं दोस्तों, वो बनी है आपकी पंकज मोहन। कौन बनी दोस्तों? पंकज मोहन बनी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कौन बनी दोस्तों? पंकज मोहन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस शहर को 2018 में 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा? किसने की दोस्तों 105वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी? तो ये की थी दोस्तों गुजरात की सूरत ने, जो कि ताप्ती नदी पे स्थित है। अब 2021 में करी किसने करी दोस्तों? कर चुका है वैसे तो, अभी हो चुकी जनवरी में 108वीं। तो ये कहाँ पे हुई दोस्तों? पुणे में हुई। कहाँ पे हुई दोस्तों? पुणे में। तो 2021 में 108वीं, है ना, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी दोस्तों पुणे में की गई। ठीक है, और उस समय की जो की गई थी वो आपकी हैदराबाद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन रहे दोस्तों? तो उत्तराखंड के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो है हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ की राज्यपाल है दोस्तों बेबी रानी मौर्य। कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, चीफ जस्टिस की बात करें, तो RS चौहान जी बने। अभी अभी लेटेस्ट बने दोस्तों RS चौहान। इससे पहले रमेश रंगनाथन जी थे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिससे आप इन पेपरों को लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है हमारा 2017 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मई 2017 में पॉलीथीन बैगों पर पूर्णतः प्रतिबंध की घोषणा कर दी थी? किस राज्य ने की थी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे पूरे ऑप्शन हम दिखा देते हैं। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश ने की थी। ठीक है, किसने की थी? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं भोपाल है, और CM यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों, मोहम्मद रफीक बने। ठीक है, मोहम्मद रफीक बने दोस्तों, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ के CM कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, और ममता बनर्जी हमारी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 2017 में किस देश ने T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी? तो किसने की थी दोस्तों ब्लाइंड विश्व कप की? तो ये की थी हमारे भारत देश ने। किसने की थी दोस्तों? भारत देश ने। और जो फाइनल हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को 9 विकेट से यहाँ पे हराया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दी गई है। अच्छा लग रहा है वीडियो तो शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर और अच्छा लग रहा है, और किस चीज़ की आपकी ज़रूरत है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा दोस्तों, अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में किसको हराया दोस्तों? तो अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया था। किसको हराया था दोस्तों? सिराजुद्दौला को हराया था। ये प्लासी की लड़ाई 1957 में हुई थी, सॉरी 1757 में। कब हुई थी दोस्तों? 1757 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच। और सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। और ये प्लासी जो नामक किसान है दोस्तों, नदिया जिले में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है किस जिले में पड़ता है, तो नदिया जिले में यह पड़ता है। और टीपू सुल्तान कहाँ का सुल्तान है दोस्तों? तो ये मैसूर का सुल्तान है, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? उस समय की हम बात करें तो अश्विनी लोहानी थे। ठीक है, उसके बाद वीके यादव बने, और अभी वर्तमान में चेंजेस हो गए, उनका नाम है दोस्तों सुनीत शर्मा। क्या नाम है? सुनीत शर्मा जी। ठीक है, या रेलवे बोर्ड के अभी मुख्य आपके अध्यक्ष के रूप में इनको कार्यकाल दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश ने 2017 में साक्षर योजना के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं दोस्तों? तो 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ये हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू जी ने ये पुरस्कार दिए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं प्लीज इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, है ना। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जो है भैया हमारे वेलिंगटन में है, और वेलिंगटन हमारे तमिलनाडु में पड़ता है। ये भी हमें याद होना चाहिए। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। ठीक है, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, जिसको हम बोलते हैं DSSC। ठीक है, चलिए अगला आता है दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो कहाँ है हमारा? तो वो हमारा नई दिल्ली में है। ठीक है, अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो दोस्तों सुनील अरोड़ा जी हमारे। कौन है दोस्तों? सुनील अरोड़ा जी है, जो कि वर्तमान में 23वें नंबर के हमारे आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1905 में कर दी जाए दोस्तों, है ना। और साथ में आपको जानकारी दे दी जाए, इसका मुख्यालय हमारा दिल्ली है। ठीक है, ये भी हमें याद होना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं, चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो चंपारण आंदोलन आपको पता होगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नील बागान है ना, नील बागान मालिकों के विरुद्ध था, है ना, इंडिगो प्लांटर्स। इसमें क्या हुआ था दोस्तों आपका, कि चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया गया और बिहार में किया गया था, बिहार के चंपारण में ना, बिहार के चंपारण में किया गया था। 1917-18 की लगभग की बात है दोस्तों। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ये कि जितने भी बंधुआ मजदूर जो किसान थे, उनको जो नगदी फसलों की खेती करने से मुक्त करना था दोस्तों, है ना। उन पे कोई आपका टैक्स नहीं लगेगा, बंधुआ टाइप से नहीं रखें, इस टाइप से ये सिस्टम यहाँ पे रहा था। फिर अगला आता है, हिंडोला महल कहाँ है दोस्तों? तो हिंडोला महल कहाँ स्थित है हमारा? तो हिंडोला महल हमारा मांडू में है। और मांडू कहाँ है हमारा? धार डिस्ट्रिक्ट में है। और मांडू को बोलते हैं शादियाबाद। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से हम जानते हैं। और हिंडोला महल एक शाही इमारत के रूप में से शाही इमारतों में से एक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, कपिलधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है हमारा? तो ये कपिलधारा जलप्रपात हमारा अमरकंटक में। अमरकंटक कहाँ पड़ेगा दोस्तों? अनूपपुर। अनूपपुर कहाँ पड़ेगा? अनूपपुर जो है, अनूपपुर में पुष्पराजगढ़ तहसील है दोस्तों, ना, वहीं पे आपका कपिलधारा जलप्रपात याद रखिएगा, अमरकंटक में पड़ता है। और सबसे बड़ी नदी भी यहीं से निकलती है। और अच्छा दोस्तों, अभी याद है आपका निवाड़ी जिले में आता है, जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है आपका। देवास आप जानते हैं दोस्तों, बड़ी पांति छोटी पांति हमने बताई थी, है ना। माँ चामुंडा की नगरी जानते हैं। रायसेन हम जानते हैं, भोजपुर प्रसिद्ध है यहाँ का दोस्तों, सबसे बड़ा शिवलिंग है। अमरकंटक आप याद ही हो गया, अनूपपुर जिले में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, हैदराबाद में नेशनल पुलिस अकादमी है दोस्तों, इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया है दोस्तों इसका नाम? तो इसका नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण यहाँ पे होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे। आगे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान देश के द्वारा आरंभ किया गया। किसके द्वारा? तो ये हमारे पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह चालू किया गया। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन थे? तो उस समय थे दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, है ना। 1857 की जब क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया, ये आपको याद रखना है ना। फिर आता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में
उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये किसे प्रदान किया गया, किस प्रकार ये सिस्टम बना है दोस्तों, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो ये आपको क्या याद रखना है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन के लिए जो पुरस्कार दिया गया CII के लिए, तो दोस्तों ये हमारा हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे कि निम्न में से कौन सी मेट्रो अपने पर्यावरण मित्र कार्यक्रमों के कारण विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो बनी। तो विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो हमारी दिल्ली मेट्रो है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना, दिल्ली मेट्रो। ठीक है, क्योंकि वातावरण जहाँ उतरते हैं चढ़ते हैं गाड़ियों में, ये वहाँ पे अनुकूलता प्रदान करती है, लगभग पर्यावरण से रिलेटेड है वहाँ पे। तो निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार है जिसे 1981 में शिखर सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारे DJ जोशी जी, किसको दिया गया है, DJ जोशी जी को 1981 की ये बात है दोस्तों, है ना। सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। और ये चलिए अगला है लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश में किस वर्ष, ये आपका 2010 में स्टार्ट हुआ दोस्तों। आज के दिन इसका है ना 2021 चल रहा है, लेकिन अभी तक 10 वर्ष पूरे कंप्लीट होने पर दोस्तों एक महोत्सव चल रहा है मध्य प्रदेश में, भोपाल में ही मनाया जा रहा है। तो लोक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये मतलब सभी सार्वजनिक सुविधाओं को इन तक पहुँचाना, मतलब अधिकारियों सभी अच्छे काम है इसमें। ठीक है, तो ये 2010 आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस और नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला कल का क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं आज से। आप आज ही आपको बताना है दोस्तों, नर्मदा पुत्र के नाम से हम किसे जानते हैं। नर्मदा पुत्र के नाम से हम किसको जानते हैं, ये आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जितनी भी अभी तक परीक्षा पे टेस्ट सीरीज चल रही थी दोस्तों, खासकर आपकी MP पुलिस की और MP पुलिस के साथ जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही थी, उनकी प्राइस अब बढ़ने वाली है। यानी कि आपकी जो प्राइस है वो 27 जनवरी से आपकी ये प्राइस बढ़ जाएगी। अभी आपकी 279 है दोस्तों। ठीक है, इसमें वृद्धि होने वाली है, तो आप इस चीज़ को अभी खरीद सकते हैं। साथ में मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं और कोड यूज़ कर सकते हैं AMCC50, अगर ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट, जितना मैंने प्राइस बताया है इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ थोड़ी सी मैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि जो परीक्षा ऐप पर सभी टेस्ट सीरीज के प्राइस है दोस्तों 27 जनवरी 2021 से बढ़ने वाले हैं। यानी कि MP पुलिस की जो टेस्ट सीरीज है जिसकी प्राइस दोस्तों अभी 279 है, इसकी जगह पर 299 हो जाएगी। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये कोड यूज़ कर सकते हैं AMCC50। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। AMCC50 कैपिटल में आप सर्च कीजिएगा, है ना, मतलब आपको अप्लाई करना है, जिससे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी टेस्ट सीरीज 279 की आ रही है, इस पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, MPPSC की, आपकी रेलवे की ले सकते हैं, आप NTPC की ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें इस पे आप डिस्काउंट जल्द से जल्द कीजिएगा। लेकिन तो धन्यवाद साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।